चलिए बच्चों देखते हैं संबंध तथा फलन के कक्षा 11 मैथ का दूसरा चैप्टर की पहली सवाल। यदि x बटे 3 प्लस 1 कामा वाई माइनस 2 बटे 3 बराबर 5 बटे 3 कामा 1 बटे 3 तो x तथा y का मान है ना। क्रमिक युग्मों की तुलना करने पर जैसे बच्चों यहां पे देखिए x बटे 3 प्लस 1 एक किससे तुलना कर दिया जाए 5 बटे 3 से। तो आप देखें बच्चों इधर ये प्लस है उस पक्ष में जाएगा माइनस हो जाएगा x बटे 3। अब बच्चों देखिए 3 का गुणा 1 में कर दीजिए 3 एक कम 3 बटे 3 यहाँ 3 है इस 3 से 3 कैंसिल तो x बराबर 5 में से 3 गए बच्चों कितना बचेगा 2 तो x का मान 2 होगा। इसी प्रकार y माइनस 2 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बच्चों 1 बटे 3 इधर ये माइनस है उस पक्ष में जाएगा प्लस हो जाएगा। यदि हर समान है तो अंश जुड़ जाता है 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा। इस प्रकार हम लोग देख पाए x का मान 2 और y का मान 1 है। देखिए बच्चों यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B 3, 4, 5 है तो A गुणते B में अवयवों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों A में अवयवों की संख्या बच्चों कितना है 3 है। B समुच्चय में अवयवों की संख्या हमसे संख्या से मतलब बच्चों तो यहां भी है 1, 2 और 3 है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं A गुणते B में अवयवों की संख्या 3 गुणते 3 3 त्रिका 9। अब देखिए बच्चों अगर हम लोगों को G गुणते H निकालना हो क्रमिक युग्म में ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। 7 का संबंध किससे बच्चों 5 से, 7 का संबंध किससे बच्चों 4 से, 7 का संबंध किससे बच्चों 2 से। इसी प्रकार 8 का संबंध किससे 5 से, 8 का संबंध 4 से और 8 का संबंध 2 से। अगर हम लोग से पूछता अवयव की संख्या तो 2 इसमें है 3 इसमें 3 दूनी 6। देखो कैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6 इसी तरह निकाला जाता है। अगर हमें H गुणते G क्रमिक युग्म में ज्ञात करना है तो बच्चों क्या हो जाएगा देखिए अब हम H से करेंगे 5 का संबंध 7 से, 5 का संबंध 7 से, 5 का संबंध किससे बच्चों 8 से, फिर 4 का संबंध किससे 7 से, 4 का संबंध किससे बच्चों 8 से, फिर 2 का संबंध किससे 7 से, 2 का संबंध बच्चों किससे 8 के। इसमें भी क्रमिक युग्मों की संख्या कितने होगी वही होगी है ना 3 उसमें 2 3 दूनी 6 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उतार लीजिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।